रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ कर रही हूं मैं, ठीक है। इसमें आप देखें, ये मैंने सेल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जिनके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। दीज आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद एक नेटवर्क मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, जो कि किसका है, रेटिकुलर फाइबर्स का, ठीक है। इन सेल्स को ज्वाइन करता हुआ ये रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट आई ड्रॉ सेल्स, ठीक है। सेल्स कौन से हैं, मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट, दीज आर रेटिकुलर सेल्स which have different processes, and in between these cells I am drawing multiple reticular fibers जो कि इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोई और चीज, किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या चीज है जो आपने नोटिस की है, या कुछ भी नोटिस नहीं किया? क्या क्या बेटा बोले जी? इसलिए मैंने स्टेन्स यूज नहीं किए। क्यों नहीं यूज किए कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो रेटिकुलर टिश्यू है वो हेमोटॉक्सिन इओसिन से हम प्रॉपरली स्टेन, रेटिकुलर फाइबर स्टेन नहीं होते, ठीक है। तो हम उसके लिए सिल्वर स्टेन यूज करते हैं। व्हेन वी स्टेन द रेटिकुलर टिश्यू विद सिल्वर स्टेन, तो उसकी अपीयरेंस जो है वो ब्लैक आती है, ठीक है। तो आपने जब इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपने लेड पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। फॉर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू यू विल यूज लेड पेंसिल, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर अगर आप ब्राउनिश सा कलर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन आपने फाइबर्स ड्रॉ करने के लिए, सेल्स ड्रॉ करने के लिए आपने लेड पेंसिल जो है वो यूज करनी है। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। चलें जी, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगेन बेटा प्लीज म्यूट योर माइक्स। चलें जी, देखिए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ एक एरिया जिसमें मैं ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करूंगी, ठीक है। उसके बाद डेंस इरेगुलर है तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल वीवी बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स में ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये सारे वेवी फाइबर्स में ड्रॉ कर रही हूँ, बाद में इनको बंडल्स की शक्ल में दे दूंगी, ठीक है। आई एम यूजिंग ईओसिन, पिंक पेंसिल, पिंक स्टेन में यूज कर रही हूँ, ठीक है। These are the wavy bundles of collagen fibers running in different directions, ठीक है। irregularly arranged, randomly arranged collagen bundles जो हैं वो आप ड्रॉ करोगे। अब ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, दीज आर ट्रांसफर सेक्शंस, ठीक है, ऑफ दीज कोलेजन बंडल्स। डिफरेंट डायरेक्शंस में रन कर रहे होते हैं ना कोलेजन बंडल्स, इसलिए जब हम उनकी स्लाइड लेते हैं, उसको कट करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ फाइबर्स के ट्रांसफर सेक्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़े से इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है। ये वाई शेप ब्रांचिंग के साथ इलास्टिक फाइबर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। कोलेजन बंडल्स इसमें काफी ज्यादा होंगे, ठीक है। जब हम आपको पिक्चर भेजूंगी तो इससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैम जी जी बोले बेटा, बताएं। मैम ये क्रिस क्रॉस मैनर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये कि इतने डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है, कि वो क्रिस क्रॉस में अब मैं आपको क्या, लेकिन ये कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि क्रॉसिंग उसमें बना दें, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। ये जब मैं यहाँ इस तरह से स्टेन कर रही होती हूँ तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये इतने डेंसली पैक्ड होते हैं ये फाइबर्स कि ये इनके दरमियान स्पेस आपको कोई नजर नहीं आती होती, ठीक है।
इनके दरमियान आप कुछ कैपिलरीज ड्रॉ करोगे, ठीक है, और कुछ ब्लड सेल्स भी आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। ब्लड सेल्स का नंबर यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता, ये मैं फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई दिखा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। कुछ जो है वो आप राउंडेड ड्रॉ करोगे और कुछ जो है वो आप फ्लैटन ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्लियर? चलेंगे, दिस इज डेंस, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा जी, अब हम डेंस रेगुलर में देख लेते हैं कि टेंडन किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज डेंस रेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या टेंडन। अगेन आई डिफाइंड एन एरिया जिसमें मैं कोलेजन बंडल्स जो है वो ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये स्लाइटली वेवी, पहले जो पुरानी कॉपीज मैंने देखी हैं उसमें बिल्कुल कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्रेट फाइबर्स ड्रॉ किए हैं कोलेजन, लेकिन कोलेजन फाइबर्स जब आप ड्रॉ करें तो बंडल्स में ड्रॉ करें और थोड़े से वेवी दिखाएं, ठीक है। That is basically the difference between collagen fibers and elastic fibers. वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो फाइबर्स जो है वो स्ट्रेट होंगे, अगर आप उसको रिलैक्स छोड़ देंगे तो फाइबर्स वेवी होंगे। लेकिन इन जनरल जब भी आप ड्रॉ करें कोलेजन बंडल्स तो प्लीज वेवी ड्रॉ करें और एक थिक बंडल ड्रॉ करें। ये देखिए आपको उसमें इरेगुलरली अरेंज ड्रॉ कर रही थी मैं, रैंडमली अरेंज थे, डिफरेंट डायरेक्शंस में थे, इसमें एक ही डायरेक्शन में पैरेलल फाइबर्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ कोलेजन के, ठीक है। कोलेजन बंडल्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है। पिंक स्टेन यूज कर रही हूँ मैं। ये कैपिलरीज ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ब्लड वेसल्स। ये हेमाटॉक्सिन से मैंने फ्लैटन न्यूक्लियाई उनके दोनों तरफ जो है वो ड्रॉ किए हैं कैपिलरीज के मार्जिन्स पे। ये फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो ये फ्लैटन होंगे, ठीक है। दिस इज डेंस रेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या टेंडन। उसके बाद मैं उसको पिंक से जो है वो इस तरह से स्टेन कर दूंगी, ठीक है, ताकि जो है वो एक होमोजेनस सी अपीयरेंस आए उसमें और थोड़ा सा ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो शो हो जाए, ठीक है। दिस इज डेंस रेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या टेंडन, ठीक है। चलें जी, अब हम ड्रॉ करते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इज डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आई डिफाइंड एन एरिया, ठीक है, जिसमें मैं स्ट्रेट फाइबर्स ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम नॉट ड्रॉइंग वेवी फाइबर्स और इनके एंड पे मैं कहीं कहीं जो है वो ब्रांचिंग शो कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें वाई शेप ब्रांचिंग होती है इनकी, ठीक है। ये दिस इज डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलरली अरेंज्ड इलास्टिक फाइबर्स हैं with Y-shaped branching. Mostly they are straight. उसके बाद उसको पिंक स्टेन करें। Just to show the ground substance, I am using eosin. फिर हेमाटॉक्सिन के साथ in between these fibers,
आई एम ड्रॉइंग फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई। ठीक है।